एपिसोड 4 की शुरुआत में जैक और जैकरी वापस जा रहे थे। तब जैकरी ने उसके बॉस जूलियस को फोन लगाकर बताया कि एंजल हमें फंसा रहा था, इसलिए नए आदमी ने उसे मार दिया, लेकिन उनकी लड़ाई में ड्यूक मारा गया। साथ ही एंजल को आप ही लेकर आए थे और उसने फिर से मेरे बेटे को किडनैप करवाने का ट्राई किया था, जिसमें जूलियस भटका और जैकरी ने फोन कट कर दिया। तब जैक पूछता है कि ये कौन था। तब जैकरी कहता है कि ये मेरा बॉस है और अब से वो तुम्हारा भी बॉस है। तब जैक ये सुनकर काफी कंफ्यूज था। दूसरी तरफ सुजन और टॉम उनके निकाले हुए फैक्ट्री के फोटोज को चेक कर रहे थे। वहीं पर उनसे आकर जैक मिला और वो कहता है कि मैं खाना लेने के बहाने से आया हूँ, जिसमें मेरे पास 1 घंटा है और मैंने तुम्हारे सेफ हाउस को जला दिया है। तब ये सुनकर सुजन भड़क गई, क्योंकि उसे भी उसके सीनियर्स को जवाब देना था। तब जैक कहता है कि तुम काफी स्मार्ट हो और ये संभाल लो की, और मेरे लिए ड्यूक को मारना काफी जरूरी था, क्योंकि मैं अब जैकरी बैग का सबसे खास आदमी बन चुका हूँ। तब सुजन ने जैक को जूलियस मैककैप के फोटो दिखाए और जैक कहता है कि यही जेवियर क्विन है जिसे मैंने मार दिया था। तब टॉम ने जेवियर क्विन के बारे में मिलिट्री से पता लगवाया, लेकिन उसके नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं था और जैक को ये चीज पता थी कि क्विन मिलिट्री इंटेलिजेंस में था और उसने खुद के पूरे रिकॉर्ड्स को गायब करवाकर एक नई आइडेंटिटी बना ली थी। तब सुजन कहती है कि तुमने उसे क्यों मारा था और आज तुम्हें मुझे ये बताना होगा, क्योंकि टेरेसा खतरे में है और मेरा भी जानना जरूरी है कि क्वीन उसके साथ क्या कर सकता है। तब जैक कहता है कि ये कहानी 10 सालों पहले की है, जिसमें जैक उसके ऑफिस में था। वहां पर उसके सीनियर रोजर्स ने आकर उन्हीं की मिलिट्री से रॉन नाम के एक आदमी की फाइल दी, जो कि देश के मिलिट्री के वेपन्स के ब्लूप्रिंट्स को चुराकर बेचने वाला था और जैक को उसे पकड़ना था। इसलिए रोजर्स ने जैक को डोमिनिक नाम की एक असिस्टेंट भी दी थी, जो कि मोस्टली सब काम संभालने वाली थी। तब जैक को डोमिनिक का पास्ट का रिकॉर्ड काफी पसंद आया और फिर वो वहां पर आ चुकी थी और डोमिनिक आकर जैक से मिली। तब जैक ने उसे बताया कि मुझे सर नहीं बल्कि रिचर्ड बुलाओ। तब डोमिनिक मान गई और जैक ने उसे रोन के केस के बारे में बताया, जो कि मिलिट्री ऑफिसर था और वो मिलिट्री से वेपन्स के ब्लूप्रिंट्स को बेच रहा था। तब डोमिनिक वहां समझ गई कि जैक को अभी अभी उसके आने के बारे में पता चला है और जैक हमेशा अपने साथियों का ध्यान रखता है, लेकिन उसने डोमिनिक के लिए वहां पर चेयर नहीं मंगवाई थी। तब जैक उसकी समझदारी से इंप्रेस हुआ और जैक ने डोमिनिक को रोन की फाइल दी और उसके ख्यालात पूछे। तब डोमिनिक कहती है कि उसे कोई तो ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि रोन का पहले कोई भी गलत काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं था और वो हर चीज परफेक्टली करता था और फैमिली मैन था। साथ ही उसका मिलिट्री रिकॉर्ड भी काफी क्लियर है, इसलिए मैं 99% श्योर हूँ कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तब जैक डोमिनिक भी उसी की तरह थी, इस चीज से काफी इंप्रेस हुआ और प्रेजेंट में जैक ने बताया कि डोमिनिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसलिए हम दोनों साथ में रॉन पर नजर रख रहे थे। और उन्होंने रोज को एक गार्डन में देखा, जिसमें रॉन ने एक पैकेज को कचरे के डिब्बे में डालकर उस पर निशान बना दिया। तब दोनों की नजर रॉन पर थी और वो वहां से उसकी कार में निकल गया और अब जैक और डोमिनिक को इंतजार करना था कि वो उस पार्सल को कौन लेगा। तब जैक ने डोमिनिक के हाथ के निशान के बारे में पूछा। तब डोमिनिक ने बताया कि वो शिकार करने के लिए उसके डैड के साथ बचपन से जाती थी, लेकिन अब उसके डैड नहीं रहे और वो अकेली शिकार पर जाती है। और डोमिनिक ने जैक से उसके परिवार के बारे में पूछा। तब जैक कहता है कि मेरे पिता मरीन ऑफिसर थे और वो काफी बेस्ट थे, साथ ही वो जिंदगी में काफी सुलझे हुए थे। तब डोमिनिक भी समझ गई कि जैक भी उसके पिता की तरह ही सुलझा हुआ है। वहां पर दोनों को शक हुआ कि कोई भी पैकेज को लेने के लिए नहीं आने वाला और किसी को शक था कि शायद वो वहां पर होंगे, इसलिए दोनों ने आकर पैकेज को चेक किया, जो कि खाली था और उन दोनों को वहां पर फंसाया गया था। और दोनों ने रॉन की गाड़ी के पास वाले कचरे के डिब्बे को चेक किया। तब उन्हें वहां पर कुछ न्यूज़पेपर मिले, जिसके अंदर ब्लूप्रिंट्स को रखकर दिया गया था। इस चीज से दोनों को चकमा दे दिया गया। तब डोमिनिक कहती है कि ये मेरी गलती के चलते हुआ है, क्योंकि मैं पूरा ध्यान नहीं दे पाई। तब जैक कहता है कि हम लोग रॉन से अब डायरेक्ट पूछताछ करेंगे। तब डोमिनिक कहती है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तब जैक कहता है कि ये चीज उसे नहीं पता है। फिर डोमिनिक ने रॉन को पेपर्स दिखाए और वो कहती है कि तुमने अपने हथियारों के ब्लूप्रिंट्स को इन्हीं पेपर्स में रखकर बेच दिया और तुम्हारे साथी को हम लोगों ने पकड़ लिया है और उसने तुम्हारा नाम हमें बता दिया है और हमें पता चल गया कि तुमने ही चंद पैसों के लिए अपने देश को बेच दिया है। तब रॉन कहता है कि उन लोगों ने मुझे काफी ज्यादा प्रेशराइज किया है। वहां जैक डोमिनिक के डराने के तरीके से काफी इंप्रेस हुआ और डोमिनिक ने रॉन से पूछा कि तुम्हें किसका डर है। तब रॉन कहता है कि वो आदमी काफी खतरनाक है और उसने मेरी 4 साल की बेटी को किडनैप कर रखा है और अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो मेरी बेटी के साथ कुछ काफी ज्यादा बुरा करेगा, जो कि मैं बता भी नहीं सकता। ऐसे उसने मुझे धमकी दी है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा और मेरी बेटी काफी डरी हुई थी। तब डोमिनिक ने रॉन से उस आदमी का नाम पूछा और रॉन कहता है कि उस आदमी की पहुंच बहुत ही ऊपर तक है और उन लोगों ने मुझे 1 पैसा भी नहीं दिया है। सिर्फ मेरे परिवार को मारने की धमकी देकर वो मुझसे ये काम करवा रहे हैं।
तब डोमिनिक पूछती है कि तुम वैसे भी फंस चुके हो, जिसमें वो तुम्हारे पास मिलिट्री की सभी डिटेल्स निकलवाते हैं, जिसमें अगर वो भी फंसते हैं तो वो तुम्हें मरवा देंगे और पूरा इल्जाम तुम पर डलवा देंगे, इसलिए तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें उसका नाम बताना है कि नहीं। तब रॉन ने नाम बताया, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर जेवियर क्विन, और उसकी पहुंच मिलिट्री में काफी ऊपर तक है, जिसमें उसे पकड़ा नहीं जा सकता। तब डोमिनिक ने वहां पर जैक को देखा और प्रेजेंट में सुजन कहती है कि क्विन अभी भी सेम स्टाइल में फैमिली को किडनैप करके काम करवाता है। तब जैक कहता है कि हमने उसके बारे में काफी चीजें पता लगाई थी। फिर पास्ट में डोमिनिक ने जैक को क्वीन के पूरे मिलिट्री के रिकॉर्ड्स बताए, जिसमें वो एक काफी अच्छा और सुलझा हुआ ऑफिसर था। तब जैक कहता है कि क्वीन के काफी सारी प्रॉपर्टी से जिसे उसने ब्लैक के पैसों से ही खरीदा होगा, और वहां टोनी नाम के एक दूसरे ऑफिसर ने डोमिनिक को क्वीन के फोन रिकॉर्ड दिए, और क्वीन अभी सीरिया मिलिट्री से कासिम नाम के एक ऑफिसर से मिलने वाला था। तब वहां पर जैक समझ गया कि टोनी डोमिनिक को पसंद करता था। वहां पर जैक कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। तब डोमिनिक कहती है कि हमें कासिम को पकड़ना चाहिए, जिसमें कासिम एक बार में था, और जैक कहता है कि कासिम फॉरेन ऑफिसर है और हम उसे मार नहीं सकते, ना ही टॉर्चर कर सकते, वरना क्वीन को पता चल जाएगा कि हम लोग उसके पीछे हैं। तब डोमिनिक कहती है कि हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, और कासिम बाहर नहीं आ रहा था। तब टोनी ने डोमिनिक को उसके साथ क्लब में डांस करने के लिए अंदर चलने कहा। वहीं पर कासिम उसके गार्ड्स के साथ बाहर आया। तब जैक की टीम ने उसका पीछा किया और जैक आकर उससे मिला, और वो कहता है कि हमें तुमसे बात करनी है क्योंकि तुम हमारे देश में कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तब कासिम ने बात करने से मना कर दिया और उसके गार्ड्स आगे बढ़े। तब जैक ने उन सभी को पीटा और उन्हें धमकाया कि वो लोग कुछ पैसों के चक्कर में मारे जा सकते हैं। तब गार्ड्स वहां से कासिम को छोड़कर निकल गए और जैक ने कासिम को पकड़ लिया। तब कासिम कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ। तब जैक कहता है कि तुमने मिलिट्री वालों पर हमला किया था और मैं तुम्हें यहाँ से पूरा गायब भी करवा दूंगा तो भी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, वरना तुम्हें हमारी मदद क्वीन को पकड़ने में करनी होगी। तब कासिम मान गया। वहां से डोमिनिक कासिम को लेकर निकली। तब जैक ने टोनी को कहा कि तुम्हें डोमिनिक पसंद है तो तुम्हें उसे डांस के लिए नहीं बल्कि डिनर के लिए पूछना चाहिए, क्योंकि उसे डांस नहीं पसंद है। साथ ही मिशन में कभी भी अपने प्यार से पहले दुश्मनों को मारने के बारे में सोचना, वरना तुम भी मारे जा सकते हो। तब टोनी इस सलाह से काफी खुश हुआ। और प्रेजेंट में सुजन जैक को कहती है कि तुम्हारे पास क्वीन के खिलाफ सबूत आ चुके थे। तब वहां पर विलाकर कहता है कि ये बंदा सिगरेट मांगता रहता है। तब सुजन कहती है कि हमने उसे कैद किया है और हम लोग उसे कुछ भी नशे का सामान नहीं दे सकते। तब विल हाँ बोलकर वहां से निकला और सुजन ने पूछा कि तुमने क्वीन को फिर कैसे पकड़ा। तब जैक बताता है कि मैंने और डोमिनिक ने हमारे सीनियर को क्वीन के खिलाफ के सारे सबूत दिखाए और बस हमें उसे अब रंगे हाथों पकड़ना था, जिसके लिए हमारे पास मिलिट्री के हथियारों के ब्लूप्रिंट्स को कासिम के पास उससे बिकवाना था और उसके बाद हम लोग उसे अरेस्ट करके सजा दिलवा सकते थे और हमें उसके लिए ब्लूप्रिंट्स को चेक करवाना होगा। तब बॉस ने ये चीज भी अप्रूव कर दी और वो वहां से निकला। तब डोमिनिक और जैक काफी खुश हुए और जैक ने डोमिनिक को बताया कि ज्यादातर लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि तुम जवान और स्मार्ट हो और तुम्हें हमेशा पूरा फोकस अपने काम पर ही रखकर मिशन को खत्म करना चाहिए और इसी बीच हम लोग थोड़ी बियर पीकर चिल कर सकते। तब डोमिनिक काफी खुश हुई और जेफ उसकी तारीफ करने लगा। 2 दिनों के बाद कासिम और क्वीन मिले और उन दोनों ने अपने पैसों के और ब्लूप्रिंट्स के बैग्स को बदल दिया, जिसमें ये चीज वहां पर टोनी ने रिकॉर्ड कर ली और उसने क्वीन के घर का पता लगा लिया। दूसरी तरफ जैक ने क्वीन से ब्लूप्रिंट्स को ले लिया और उसे वापस अपने देश में चले जाने कहा। फिर डोमिनिक ने पता लगा लिया था कि उनके मिलिट्री के रिकॉर्ड्स को क्वीन ने ही बेच दिया था और वो मैच हो चुके थे, इसलिए अब वो लोग क्वीन को घर पर पकड़ सकते थे। तब जैक कहता है कि तुम अपने इस मिशन को पूरा करो जिसमें तुमने सभी जानकारी इकट्ठी की है और तुम्हें क्वीन को पकड़ना होगा और अगर मैं तुम्हारे साथ चला तो सबको लगेगा कि ये पूरा काम मैंने ही किया है और तुम अपने साथ टोनी को लेकर जाओ और इस मिशन को पूरा करके अपनी पहचान बनाओ। तब डोमिनिक काफी खुश हुई और वहां से निकली और प्रेजेंट में सुजन ने जैक की तारीफ की क्योंकि जैक ने उसके जूनियर को आगे बढ़ने का मौका दिया, वरना सब लोग अपने जूनियर के काम को हड़पने का ट्राई करते। तब जैक कहता है कि डोमिनिक काफी ज्यादा स्मार्ट थी और वो ये डिजर्व करती थी, जिसमें डोमिनिक काफी ज्यादा जिंदगी में आगे जा सकती थी। फिर पास्ट में जैक और रॉजर्स परेशान थे क्योंकि डोमिनिक काफी वक्त से वापस नहीं आई थी और कुछ तो गड़बड़ थी, ऐसा जैक को फील हो गया था। तब रॉजर्स ने जैक को डोमिनिक को मैसेज करके पूछने कहा। तब जैक ने डोमिनिक को मैसेज किया, वहां उसे रिप्लाई आया कि मैं वापस आ रही हूँ सर। तब जैक कहता है कि डोमिनिक हमेशा मुझे रिचर्ड बुलाती है और शायद वो फंस चुकी है।
कुछ ही देर में जैक उसकी टीम के साथ क्वीन के घर पर पहुंचा। तब उसे वहां पर टोनी की लाश मिली, साथ ही वहां पर खून के निशान थे और डोमिनिक की लाश नहीं थी। तब जैक समझ गया कि क्वीन डोमिनिक से उसके बारे में जानने के लिए उसे कहीं पर लेकर गया होगा। इसलिए रोजर्स ने भी क्वीन की पूरी लाइफ के रिकॉर्ड्स चेक किए, जिसमें वो उसके कोई खास क्राइम नहीं थे और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। तब जैक कहता है कि वो अगर किसी को टॉर्चर कर रहा है तो वो ऐसी जगह चुनेगा जहां पर उसके विक्टिम के चिल्लाने की आवाज दूर तक न जाए। और क्वीन मिलिट्री में भी एक्सपर्ट है तो वो ब्रूटली टॉर्चर कर रहा होगा, लेकिन डोमिनिक कभी भी मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगी। तब रोजर कहता है कि तुम्हें जाकर उसे ढूंढना होगा। तब जैक कहता है कि तुम क्वीन की प्रॉपर्टीज को चेक करो और कोई ऐसी प्रॉपर्टी को चेक करो जो कि काफी ज्यादा दूर होगी और आसपास में कुछ नहीं होगा, और उसके बारे में आप मुझे बता देना। और जैक वहां से अपनी कार में आगे बढ़ा। तब रोजर ने उसे क्वीन के एक नदी के पास के फार्म हाउस के बारे में बताया। तब जैक कहता है कि मैं वहां पर पहुंच रहा हूँ और मैं क्वीन को वहां पर मार दूंगा। तब रोजर्स कहता है कि हाँ, तुम उसे मार डालना, बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। कुछ देर बाद जैक उस प्रॉपर्टी के पास पहुंचा और वहां से उसे स्टोरेज रूम की लाइट चालू दिखी। तब वो वहां पर आया और जैक को वहां पर डोमिनिक की लाश बिना कपड़ों के मिली और उसे टॉर्चर करके मार दिया गया था। तब जैक ये देखकर अंदर से टूट गया और जैक वहां से बाहर आया। तब उसे पास से आवाज आई और जैक ने देखा कि क्वीन वहां से भागने की तैयारी कर रहा था। तब जैक ने बाहर से आवाज करना शुरू किया और क्वीन उसे देखने के लिए बाहर आया। तब जैक ने उसे वहीं पर पकड़ लिया। वहां पर क्वीन कहता है कि वो लड़की कोल मेरे से मिली हुई थी, जिसमें मैंने तुम दोनों को गार्डन में हमारा पीछा करते हुए देख लिया था और मैंने कोल को ढूंढकर काफी सारे पैसे दिए जिससे वो मुझे तुमसे दूर रखे और सारे सबूत मुझे लाकर दे, लेकिन उसने सारे सबूत तुम्हें दे दिए और मेरे पैसे भी लूट लिए। इसी वजह से मैंने उसे टॉर्चर करके मार डाला और तुम चाहो तो तुम मुझे जेल भेज सकते हो। वहां भी मेरे मिलिट्री के काफी सारे दोस्त थे तो मुझे कोई खास सजा नहीं होगी, वरना एक दूसरा रास्ता भी है जिसमें तुम सारे पैसे रख लो और मुझे छोड़ दो। तब जैक पूछता है कि कोल का नाम क्या था। कोल तो उसकी सरनेम थी। वहां क्वीन समझ गया कि जैक उसकी बातों में नहीं आ रहा, इसलिए वो जैक को मारने गया। तब जैक ने उसे पंच मारकर वहीं पर बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जैक ने क्वीन को नदी के किनारे पर रखा था। तब क्वीन कहता है कि तुम फार्म हाउस के सारे पैसे ले लो और अगर तुमने मुझे मारा तो तुम पर कार्रवाई होगी और मैं एक काफी बड़ा ऑफिसर हूँ। तब जैक कहता है कि उस लड़की का पूरा नाम डोमिनिक कोल था और जैक ने गोली मारकर क्वीन को पानी में फेंक दिया। और प्रेजेंट में जैक बताता है कि मैंने क्वीन को उसी की .22 कैलिबर की पिस्तौल से गोली मारी थी, जो कि काफी छोटी होती है और वो उसकी हड्डियों में अटक गई और दिमाग तक नहीं पहुंची और उसी के चलते वो बच गया और मुझे लगा था कि वो मर चुका है, लेकिन आज भी मैं गलत साबित हुआ हूँ। फिर पास्ट में जैक ने डोमिनिक की लाश को नीचे उतारा और उसे ढक दिया। कुछ ही देर बाद वहां पर ऑफिसर्स आए। तब उन्हें वहां पर जैक मिला। वहां ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें रोजर्स ने आपकी मदद के लिए भेजा है। तब जैक ने उन्हें बताया कि डोमिनिक मर चुकी है और क्वीन वहां से भाग गया है, जिसमें जैक वहां पर डोमिनिक के मरने से अंदर से टूट गया था। प्रेजेंट में जैक ये बताकर काफी दुखी था। तब टॉम ने डोमिनिक के मरने पर माफी मांगी और सुसन कहती है कि मैं काफी बुरी हूँ क्योंकि टेरेसा को मैंने कोई पैसे नहीं दिए थे, बल्कि मैंने उसे जेल भेजने की धमकी दी थी और उसके पास्ट के क्राइम रिकॉर्ड्स का फायदा उठाकर मैंने उसे ब्लैकमेल करके अंडर कवर भेजा था और वो काफी ज्यादा स्मार्ट तो नहीं थी, इसी वजह से वो मान गई, लेकिन मैंने ही उसे नर्क में भेजा था और अब मुझे उसे कैसे भी बचाना होगा। तब जैक कहता है कि हम दोनों यही चाहते हैं। फिर वो वहां से निकला, जिसमें जैक खाना लेकर वापस घर पर आया। तब उसे वहां पर डैनी और लव नाम की नौकरानी मिली और जैक ने वहां पर कॉफी मांगी। तब लव ने उसे कॉफी दी। वहां पर जैक ने बताया कि वो अब ड्यूक की जगह पर काम करेगा। तब डैनी पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तब जैक कहता है कि मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। वहां पर डैनी ने बताया कि यहाँ पर सभी लोग जैकरी के अगले बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। तब जैक ने गेस्ट के बारे में पूछा। वहां पर डैनी कहती है कि उन्होंने शहर के सभी अमीर लोगों को पार्टी में बुलाया है, जिसमें जैकरी ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं करते, बस उनके पैसों के चलते वो लोग आते हैं। तब लव ने बताया कि जैकरी 15 सालों पहले उसकी पत्नी के मरने के पहले काफी अलग और अच्छे थे। तब जैक वहां से निकला। अगले दिन जैक सोया था। तब उसे बाहर डैनी आकर नए कपड़े के साथ मिली। तब जैक उन कपड़ों को देखकर उनकी तारीफ करने लगा और डैनी वहां पर खुश होकर निकली, जिसमें ऐसी बॉडी देखकर तो लड़कियां क्या लड़के भी खुश हो जाए। और अंदर आकर जैक ने अपने कपड़े बदल लिए और उसने बाहर रिचर्ड को बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखा। तब जैक आकर उससे मिला और वो कहता है कि तुम मुझे पंच मार कर दिखाओ। तब रिचर्ड ने जैक को उसके काफी हल्के पंच मारे और जैक कहता है कि तुम्हें पंच मारना नहीं आता, जिसमें पावर ऊपर के हिस्से से नहीं बल्कि नीचे
से पैरों से कमर में और कमर से ऊपर भेजी जाती है। और फिर वो रिचार्ड को सब सिखा रहा था। तब ये देखकर जैकरी काफी खुश हुआ और उसे वहां पर जूलियस का फोन आया। तब तक रिचार्ड रोज की तरह अपने पिता की बुराइयां करने लगा और वो कहता है कि मेरे डैड ने कभी भी मुझे बॉक्सिंग नहीं सिखाई। तब जैक कहता है कि जूलियस ने तुम्हें किडनैप करवाया था और अगर तुम्हारे पिता पुलिस के पास जाते तो उनके रिश्वत देने के चलते उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाती और शायद वो हमेशा तुम्हें बचाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तब रिचार्ड वापस बॉक्सिंग सीखने लगा और जैक ने उसे मारा और वो कहता है कि दुश्मन कभी भी तुम पर रहम नहीं करेंगे और इसलिए तुम्हें लड़ना सीखना होगा और वो दोनों प्रैक्टिस करने लगे। दूसरी तरफ टॉम और सुजन एंजल का लैपटॉप लेकर आगे जा रहे थे। वहां पर टॉम कहता है कि जैक ने कल झूठी कहानी सुनाई थी क्योंकि क्वीन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और जैक के चलते हम लोग इस मिशन में आगे जा रहे हैं जिसमें वो किसी को भी कभी भी मार देता है और सोचता भी नहीं है और शायद वो ये खुद की खुशी के लिए कर रहा होगा। तब सुजन कहती है कि मैं सिर्फ टेरेसा को बचाना चाहती हूँ, जिसमें जैकरी की काफी सारी प्रॉपर्टीज को हमें जाकर चेक करना होगा जिससे हम टेरेसा को ढूंढ सके। और फिर वो लोग बिजेर बाजार की एक प्रॉपर्टी में पहुंचे। दूसरी तरफ जैकरी आकर जैक से मिला और वो कहता है कि मुझे जूलियस का फोन आया था और उसने बताया कि उसने एंजल के लैपटॉप को लाने के लिए कुछ गुंडों को भेजा है जिसमें वो लैपटॉप को लेकर कुछ लोग हमारी दूसरी फैक्ट्री में घुसे हैं और उस लैपटॉप में हमारी फैक्ट्री की सभी जानकारी है। तब जैक कहता है कि क्या वो लैपटॉप हमेशा से वहीं पर था। तब जैकरी कहता है कि नहीं, कोई उसे लेकर वहां पर गया है और तुम भी जूलियस के गुंडों के साथ जाओ और लैपटॉप के साथ जो भी मिले उसे मार दो और लैपटॉप को वापस लेकर आओ। तब तक सुजन और टॉम फैक्ट्री का ताला तोड़कर अंदर घुसे जिसमें जैक सुजन को फोन लगा रहा था जो कि बंद आ रहा था। तब जैक ने उसे वॉइस मेल में मैसेज भेजा कि उस फैक्ट्री में लैपटॉप को ट्रैक करके गुंडे आ रहे हैं और उसे फेंक कर वहां से भाग जाओ, जिसमें टॉम और सुजन को उस फैक्ट्री में टेरेसा नहीं मिली, साथ ही वहां पर फोन में नेटवर्क भी नहीं था। तब दोनों वहां से आगे बढ़े। तब तक बाहर गुंडे आ चुके थे और उन्होंने सुजन की कार को देखा और उन गुंडों के बॉस ने बताया कि अंदर जो भी मिले उसे मार दो और फिर वो तीनों फैक्ट्री में घुसे। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे ही मेरे चैनल पर 24,000 सब्सक्राइबर्स हो गए मैं अगले एपिसोड को अपलोड कर दूंगा।